प्रेम में भोजन त्याग कर प्राण दे देने वाले खास पक्षी पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। श्लोक रामायण में किया करोड़ों दृश्य का वर्णन, सारस की अनोखी कहानी। सारस का प्रेम स्वार्थहीन और अटूट होता है, जिसे न समय बदल सकता है न ही परिस्थितियाँ। प्रेम और समर्पण का प्रतीक माने जाने वाले सारस पक्षी की अनोखी प्रेम कहानी हर किसी को आकर्षित करती है। पक्षी जीवन भर अपने साथी के प्रति निष्ठावान रहता है और यदि किसी कारणवश एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी वियोग में प्राण त्याग देता है। इसी कारण इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में इस पक्षी का वर्णन है। बगहा प्रकृति में एक ऐसा जीव है जो प्रेम और निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल पेश करता है। जहां इंसान बदलते समय के साथ अपने रिश्तों को तोड़ देता है, वहीं सारस जीवन भर अपने एक ही साथी के प्रति समर्पित रहता है। सारस पक्षी की प्रेम कहानी में हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाती है। सारस पक्षी जीवन भर अपने साथी के साथ रहता है और यदि किसी कारणवश एक साथी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथी वियोग में खाना पीना छोड़कर खुद भी दम तोड़ देता है। इसकी ये निष्ठा और प्रेम इंसानों के रिश्ते के लिए एक प्रेरणा है। प्रेम के प्रतीक सारस का बसेरा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यहाँ 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सारस क्रेन विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। धान के खेतों और जलाशयों के पास ये पक्षी अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं, जो प्रेम का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सारस सीखते हैं प्रेम का अर्थ। वैलेंटाइन डे पर सारस की प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल खुशी के पलों में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ निभाने की भावना है। जब इंसानी रिश्ते छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं, तब ये पक्षी हमें प्रेम, निष्ठा और बलिदान की असली परिभाषा समझाता है। आज के दौर में जहाँ लोग वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने के लिए महंगे उपहार और दिखावटी भावनाओं का सहारा लेते हैं, वहीं सारस बिना किसी दिखावे के अपने साथी के प्रति पूरी निष्ठा निभाता है। इनके प्यार पर हुई रामायण की रचना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का पहला श्लोक तभी रचा था जब उन्होंने एक शिकारी द्वारा सारस युगल में से एक की हत्या होते देखी थी। दरअसल महर्षि वाल्मीकि जब तमसा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने प्रेम में मग्न क्रौच पक्षियों के एक जोड़े को देखा। उसी समय एक शिकारी ने नरभक्षी का वध कर दिया, जिससे मादा पक्षी अत्यंत दुखी हो गई। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना जागी और उनके मुख से स्वतः ये श्लोक निकल पड़ा, जो आगे चलकर रामायण की रचना का आधार बना। सारस पक्षी के बारे में रोचक तथ्य। सारस पक्षी अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। वे एक बार जो जोड़ी बनाते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। यदि किसी कारणवश एक साथी मर जाता है तो दूसरा अक्सर गहरे शोक में चला जाता है और खाना पीना तक छोड़ देता है, यहाँ तक कि एक पैर पर खड़ा होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। सारस जोड़े एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के सुंदर दृश्य करते हैं, जिसमें वे पंख फैलाकर ऊंची छलांग लगाते हैं। सारस अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जोड़े अक्सर समन्वय में डुएट कॉलिंग करते हैं। सारस क्रेन दुनिया के सबसे ऊंची उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो 5000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। सारस माता पिता अपने बच्चों के प्रति बेहद स्नेही होते हैं और उन्हें कई महीनों तक सुरक्षा और भोजन प्रदान करते हैं।